अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त चिकन टिक्का की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी से तैयार किया हुआ चिकन टिक्का बहुत ही लजीज और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का चिकन टिक्का बनके तैयार होता है। बहुत सॉफ्ट और बहुत जूसी ये टिक्का आप लोग ट्राई करके एक बार ज़रूर देखिएगा। और साथ में ही ये पूरी पराठा भी, जिसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चिकन टिक्के की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अच्छा देखिए, इस तरह से हमें इस चिकन को मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए हमें सबसे पहले जो काम करना है वो ये है, चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से क्लीन करके धोकर और इसके बाद हमें इसमें कट लगाना है ताकि हम जो भी मसाले इसमें ऐड कर रहे हैं वो चिकन के अंदर तक मसाले कंडेंस हो जाए। इस तरह से हम इन पीसेस पे कट लगाने के बाद हम थोड़ा सा हमने इसमें फैट्स को इसमें लगा रहने दिया है। इसकी वजह ये है, जब चिकन टिक्का तैयार होता है तो वो बहुत जूसी होता है, ड्राई नहीं होता। अच्छा, इसके बाद तकरीबन 4 टेबल स्पून सिरका हमने इन पीसेस पे अच्छी तरह से लगाने के बाद हम 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट इस पे हम अच्छी तरह से पीसेस पर मैरिनेट करेंगे और इसके बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इस पे जो मैरिनेट करेंगे उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हाफ कप दही लिया है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक हम इसमें ऐड कर लेंगे। चिकन टिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, गरम मसाला, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा 1 टीस्पून इसमें हमने चाट मसाला भी ऐड किया है, हाफ लेमन। अच्छा, जितने भी मसाले मैंने लिए हैं वो सारे 1-1 टीस्पून लिए हैं और चिकन टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून लिया है। चिकन टिक्का मसाला भी ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो ठीक है, वरना इन्हीं मसालों की क्वांटिटी आप 1-1 टेबल स्पून कर लीजिएगा, जिसमें लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला और ब्लैक पेपर, काली मिर्च शामिल है। अच्छा, अब ये दही के साथ इसको तमाम चीज़ों को मिक्स करके हम इन पीसेस पे अच्छी तरह से लगा लेंगे। और इस तरह लगाएंगे जो हमने कट लगाया है उसमें भी तमाम मैरिनेशन जो है वो शामिल हो जाए। अच्छा, आपने देखा होगा प्रोफेशनल टिक्कों में एक खूबसूरत सा कलर आता है टिक्का के ऊपर, तो थोड़ा सा उसका हम फूड कलर भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास भी जब टिक्का तैयार हो तो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के साथ हमारे सामने आए। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं ये रेसिपी जो है आपके सामने तैयार करूँगी। मैरिनेशन को मैंने तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। हम इस तरह कर सकते हैं कि हम सुबह के टाइम पर इसको मैरिनेट करके और फिर फ्रिज में रख दें और रात के डिनर में हमें इसे तैयार करना है तो हम इसे निकाल के इसको तैयार करें। अच्छा देखिए, हम इसे ओवन में तैयार नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरे पास ये
एक ग्रिल पैन है, हम इसमें एक मोल्ड रखा है हमने और इसके अंदर हम इसे रख के और इसे मीडियम हीट पर 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। अच्छा, हम डायरेक्टली भी इसमें रख सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं रखा क्योंकि इससे फ़ौरन इसमें ये होता है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा भी हमें इसको नहीं गलाना है और हमें इस तरह से इसको कुक करने के बाद जब ये हाफ डन हो जाएगा तब हम इसे डायरेक्टली ग्रिल पैन के ऊपर रखेंगे। आप इसको किसी देगची के अंदर भी तैयार कर सकते हैं, इस तरह से एक अलग सा बर्तन रख के और आप इसको तिक्के को वहाँ पे शिफ्ट कर दें और बाद में फ्राई पैन के ऊपर रख के इसको अच्छी तरह से सेक लें ताकि ये बिल्कुल प्रॉपर रेडी हो जाए। इसके बाद हल्की सी इस पे ऑयलिंग करेंगे और फिर हम इसे ढक्कन ढक के 10-12 मिनट के लिए कुक करेंगे। 10-12 मिनट के बाद हमने यहाँ पे इसे शिफ्ट कर लिया है, इसके तमाम मसाले को भी इसमें ऐड करके अब हम इसे फाइनली तैयार करने के लिए इसमें जो भी इसका एक्स्ट्रा जो मसाला है या ग्रेवी है वो कुक करने के लिए अब हम इसे मीडियम लो हीट पर हम इसे तैयार करेंगे। इससे ये बहुत अच्छा सा बन के तैयार होता है। अगर हमने यहाँ पर इसकी हीट को तेज़ करेंगे तो ये मसाला जो है वो बहुत जल्दी से जल जाएगा और तिक्का भी कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए हम इसे इस तरह से मीडियम लो हीट पे ही तैयार करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे कवर करके 5 मिनट के बाद देखें एक साइड से बिल्कुल तिक्का जो है वो तैयार हो गया है। बिल्कुल इस वक्त जो है बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब हमें कोयले को चूल्हे पे तैयार करके और इसकी हम धुनी दे लेंगे। स्मोक से इसका मज़ा बिल्कुल प्रोफेशनली हमारे सामने आता है और बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार होता है। यकीन जाने रेसिपी इतनी इजी है लेकिन टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।